पाकिस्तान ने आलमी सिफारतकारी में ट्रंप कार्ड खेल दिया। पाक भारत जंग रुकवाने पर सदर ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने की सिफारिश कर दी। हुकूमती एलामिये में कहा गया, ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई और जंग का खतरा टल गया। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग रुकवाने में कायदाना किरदार अदा किया। सदर ट्रंप की दूरंदेश क़यादत ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सिफारती राब्ते इस्तवार किए। आलमी बिरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल जारहियत देखी। सदर ट्रंप की हिकमत अमली से तेजी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया जा सका। सदर ट्रंप को 2026 का नोबेल प्राइज देकर खिराज तहसीन पेश किया जाए। पाक भारत जंग रुकवाने पर मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। सदर ट्रंप ने भी पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिला दी। सदर ट्रंप ने आलमी अमन में अपना हिस्सा डालने की लिस्ट भी गिनवा दी। कहते हैं, मैंने रवांडा और जमहूरिया कांगो के दरमियान शानदार मुआहिदा करके उनकी जंग को भी रोका। सर्बिया कोसोवो के तनाज़ात हल करवाने पर भी मैं नोबेल प्राइज का हकदार हूँ। मिस्र और इथियोपिया के दरमियान अमन का क़याम भी मेरा कारनामा है। सदर ट्रंप का रूस यूक्रेन जंग और ईरान इसराइल कशीदगी में भी अपने किरदार का जिक्र। अमरीकी सदर ने नोबेल इनाम देने वालों पर भी सवाल उठा दिया। कहा, ये लोग मुझे नोबेल इनाम नहीं देंगे क्योंकि नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को ही मिलता है। ईरान पर हमले बारे अभी कुछ नहीं कह सकता। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत को ख़त्म कर सके। डायरेक्टर इंटेलिजेंस ईरानी एटमी हथियारों से मुतल्लिक गलत हैं। ईरान की एटमी सलाहियत बारे तुलसी ने गलत कहा। मुझे लगता है ईरान एटमी ताकत बनने के करीब था। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। मुज़ाकरात से पहले सीज फायर चाहता हूँ। जंग के खात्मे का वाहिद रास्ता दुश्मन की जारियत का गैर मशरूत खात्मा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, हमने हमेशा अमन की कोशिश की, लेकिन मुसल्लत करदा जंग का जवाब देना लाजिम है। सेहूनी दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा नागुज़ीर है। मुस्तक़बिल अमन के लिए ज़रूरी है इसराइली मुहिम जोइयों को हमेशा के लिए ख़त्म कराया जाए। ईरान इसराइल तनाज़े पर वज़ीर आज़म और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा में अहम राबिता। शहबाज शरीफ बोले, ईरान इसराइल जंग का पुरअमन हल चाहते हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। सदर ट्रंप और आसिम मुनीर की मुलाकात इंतहाई मुस्बत रही। मार्को रूबियो की सिफारती कोशिशों से पाक भारत जंग टली। जनूबी एशिया में देर पा अमन के लिए पाकिस्तान भारत मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म का मसला कश्मीर, आबी मुआहिदे, तिजारत और दहशतगर्दी पर बातचीत की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कहा, अमरीका पाकिस्तान के साथ करीबी शराकत दारी के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दे दी। ईरान ने इसराइल पर फिर मिसाइल बरसा दिए। दारुल हुकूमत तल अवीव जोरदार धमाकों से गूंजता रहा। सेहूनी रियासत के फौजी मराकज़, फ़ज़ाई अड्डे, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइल बस्ती इसराइल के इलाके डेनगश में भी गिरे। रिहायशी इमारत में आग लग गई। हमले में ईरान के मकामी तैयार करदा ड्रोन्स, ठोस और माए ईंधन से चलने वालों मिसाइलों में का भी इस्तेमाल किया गया। हमले में कई इसराइली जख्मी हो गए। दूसरी जानिब सेहूनी रियासत की ईरान के खिलाफ जारहियत। तेहरान में हस्पताल, किरमानशाह में तिब्बी इमदादी मरकज़ पर फ़ज़ाई हमला, मुतअद्दिद शहरी शहीद। शुमाली ईरान में बमबारी से एक और जौहरी साइंसदान शहीद। इसराइली हमलों में शोहदा की मजमूई तादाद 639 हो गई। ईरान के मुमकिन जवाबी हमले का खौफ। अमरीका ने कतर में एयरबेस से तैयारे हटा लिए। सैटेलाइट तस्वीर में देखा जा सकता है कि ईरान इसराइल जंग से कबल कई तैयारे मौजूद थे। अब एयरबेस पर कोई तैयारा मौजूद नहीं। अमरीकी हुकाम ने बरतानवी खबर रसा इदारे से गुफ्तगू में तैयारे हटाने की तस्दीक कर दी। कहा, तैयारे ईरानी हमलों की जद में आ सकते थे। इसराइल के ईरानी एटमी तनसीबात पर हमले अफसोसनाक हैं। ईरान और इसराइल कशीदगी का फौरी हल चाहते हैं। चीनी सफीर की सलामती काउंसिल के इजलास में गुफ्तगू। कहा, कशीदगी के खात्मे के लिए फौरी मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। चीनी सदर ने ईरान, इसराइल और खित्ते के दीगर ममालिक के सरबराहान से बात की। ईरान इसराइल कशीदगी से पूरे खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल खराब हुई।
जंग बंदी की दरखास्त भारत ने की, पाकिस्तान ने भारत का झूठा प्रोपेगेंडा सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का फैसला क्यों जवाब दिया। जंग बंदी की दरखास्त भारत ने की। 10 मई की सुबह 8:15 बजे अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने जंग बंदी की पेशकश की। सऊदी अरब समेत दोस्त ममालिक ने भी जंग बंदी के लिए किरदार अदा किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने जंग बंदी की पेशकश को कबूल किया। भारतीय मीडिया का दावा बेबुनियाद और गुमराहकुन है। भारत को सिंधास माहदे पर अमल करे या फिर एक और जंग होगी, बिलावल भुट्टो की वार्निंग। कहा, भारत ने सिंधु की तरफ मैली आंख से देखा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत को आबी मुआहदा मानना पड़ेगा, वरना 6 के 6 दरिया हासिल करेंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सरपरस्त होता तो फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस में दावत न दी जाती। ये दावत पाकिस्तान की आलमी सतह पर पजीराई और भारत की नाकामी का एतराफ़ है। भारत पहले अपने जहाज़ों की तबाही से इनकार करता रहा, बाद में उसे मानना पड़ा कि हमने उनके जहाज़ गिराए। भारत ये मानने पर भी मजबूर हो गया कि कश्मीर अंदरूनी नहीं बैनुल-अक़वामी मामला बन गया है। बिलावल भुट्टो ने सियासी मुखालिफिन को सियासी यतीम करार दे दिया। कहा, जब भारत हमले कर रहा था तो ये मुखालिफिन कहीं नजर नहीं आए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का हर वो मौक़िफ़ रखा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाला मुल्क है, जिस भारत ने पाकिस्तान पे जंग मुसलत की, आपने देखा कि जिस तरीके से हमारी आर्मी ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने मुंह तोड़ जवाब भारत को दिया। आज भारत पूरी दुनिया में कहीं सर उठा के चलने के काबिल नहीं रहा। बिलावल भुट्टो का कामयाब सिफारती मिशन, वतन वापसी पर कराची में रहनुमा और कारकुनान का शानदार इस्तकबाल। शर्जील मेमन ने कहा, बिलावल भुट्टो दहशतगर्द मोदी का मकरूह चेहरा सामने लाए। दौरान जंग बहादुर अफवाज मैदान में लड़ रही थी। बिलावल भुट्टो आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। शहरी रहमान ने कहा, बिलावल भुट्टो ने अपने शहीद नाना और वालिदा की याद ताज़ा कर दी। भारत सीज़ फायर को झुटला रहा है, हमने जंग मुसल्लत की न आगे बढ़ाई। भारत दहशतगर्दी के शवाहिद भी नहीं दे सका। शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में तकरीबात। गुजरांवाला में साबिक वज़ीर आज़म की 72वीं सालगिरह की तकरीब, जियालों ने केक काटा। शहीद बीबी की सालगिरह पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सक्कर के शहरियों के लिए बड़ा तोहफा। गडानी फाटक पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो फ्लाईओवर की तामीर आज से शुरू होगी। लाहौर के इलाके शेरा कोट में मुबैना पुलिस मुकाबला, खतरनाक डकैत गैंग का सरगना मारा गया। पुलिस ने नाके पर मुलजिम को रोकने की कोशिश की तो उसने फायरिंग कर दी। अली रजा नामी मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। शुमाली कोरिया ने इसराइल को कैंसर करार दे दिया। शुमाली कोरिया की वजारत खारजा का कहना है, इसराइल आलमी अमन और सलामती को तबाह करने का सबसे बड़ा मुजरिम है। इसराइली जारियत की मजम्मत करते हैं। शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। तलबीब रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी कर रहा है। इसराइली जारियत गैर मुस्तहकम मशरिक़ वस्ता में वसी जंग को जन्म दे सकती है। अमरीका और यूरोपीय ममालिक मुदाखलत से बाज रहें।